हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा ब्लॉग वीडियो है जो मेरे पीछे पड़ी है अभी तक ना, तो ये बता दे रही, बोल रही है भाग गई। उसके रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न तो यही थी, मेरी ननद जो है, इसी के वजह से मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं मुझे रहने का, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं छोड़ी थी। बोलो, अब आप लोग सोचेंगे वो कैसे कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी, और ये भी सोचेगी हम क्या तुम्हारे आँखें में तरसती थी क्या, यही सोचेगी। तो ये है बात है। शादी तो हुआ, जब से शादी हुआ 5-6 महीना तो बहुत अच्छे से थी। उसके बाद जो भी की, इतना करके दो फिर भी एक ही ताना, अगर कभी बीमार हो जाऊँ नाटक आता है इसके। ये नाटक करती है, किसी के लड़का बच्चा पेट में आता है तो उसके चक्कर नहीं आता। अगर मैं खाना खा लूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद पलटी नहीं होती है, चक्कर नहीं आता। खाना खा लूँ, उसके बाद चक्कर पकड़ा है, कुछ भी हो ना, तो बोलती थी बर्तन धुलने खातिर नाटक करती है। कभी कोई काम नहीं करती थी, फिर भी ऐसे। और कुछ भी बोलो, चलो ठीक है तुम्हारी शादी नहीं है, बहुत झेली, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे। इसके पीछे ना 4-4 दिन में मेरे पेट में लड़का था, मैं खाना नहीं, किरायादार उस घर में रहते था, किराएदारों को मैं खाना बना के देती थी। इसके कहने में कसम खा के कह रही हूँ, किराएदार को भी खाना बना के, किसी के घर में रूम किराए पे दिया जाता है तो क्या किराएदार को उसके घर की बहू खाना बना के देंगे? यहाँ पे तो अपने रूम तक नहीं जाने देंगे, हम खाना तक बना के देती थी। उस घर में ना नौकर जैसा मेरा वो था, क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं कमाता था ना, इसीलिए हमें एक रुपया भीख मांगना पड़ता था, इसीलिए। और मुझे कभी झगड़ा हो तो बोलती थी अलग हो जाओ। अभी मेरा हस्बैंड कमाता तो ना, क्योंकि हम नहीं अलग होते थे। अभी मेरा हस्बैंड कमाता तो ना बोलती कि अलग हो जाओ, फिर सोचते कि उसका हस्बैंड कमाता पूरा ही करेंगे, और सोचते थे कमाता तो है नहीं, लाएगी कहाँ, इसीलिए हमें बोलती थी अलग हो जाओ। और फिर गुस्सा में एक बार अलग भी हो गई थी। और किसके घर पे है कि किसी के घर में बहू है, उसके घर में ना 4 लड़का बच्चा आते जाते रहे, गाँव के लौंडे आते रहे। इतना मना करती थी हमारे घर पे ऐसे लोग ना आए, और फिर भी आते रहते। कोई बोला चाय बना के दो, कोई मतलब बोली कि हम क्यों बना के दे, अपने घर पे पिलाओ जाए, अपने घर पे ऐसे बोल। तुम्हारा घर है क्या, मेरे माई का घर है, वहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं था, तो मैं रहती के। और इसके बाद ये बर्दाश्त की थी 2 साल के बाद, तीसरे साल में बता रही हूँ, उसके बाद इसकी शादी हो गई। तो एक की कमी थी, इसका दूल्हा भी आके यहीं रहने लगा, वो भी। अब बोलते, अब बोलो यही लोग सोचेंगे जो रहना चाहेगा कमा के रह लेता। और मेरे सास की खेती बेची थी, प्लॉट बेची थी, पैसा नहीं, बहुत 28 लाख के ऊपर था, 32 लाख। हाँ मामा बताए थे 32 लाख, हम तो 28 लाख को जानते थे। वो उसमें चलो शादी ब्याह किए, फिर भी पैसा था। शादी से पहले लड़की का घर बनवाया गया, उसमें पैसा दे दिया गया। हम कुछ नहीं थी उस घर पे। तुम्हारा लड़का पागल था, कम सुनता था, कुछ भी था, हम तो दिमागदार थे। क्या हम तुम्हारे घर पे क्या बिचवाए थे, क्या बिगाड़े थे, क्या किए थे? हम तो सच्चाई। और इसमें ना ये अगर पूरी बात बता रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो हमारे लड़के बच्चे के ऊपर जाए, अगर ये लोग गलत किए होंगे ना, इनके ऊपर दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार बोली थी मुझे ब्यूटी पार्लर खुला दो, हम ब्यूटी पार्लर यहाँ चलाएंगे, रोड पे घर था तो मैं सोची ब्यूटी पार्लर खुला लूँ। उसके बाद ब्यूटी पार्लर गई थी देखने, ये भी गई थी मेरे साथ, ये निहारिका भी गई थी, मैं भी गई थी। वहाँ गई, वहाँ बोले 3000 में 6 महीना का कोर्स है। 3000 इतना पैसा भरा हुआ। यहाँ आई मम्मी 3000 मांग रहा, तो बोल रहे 3000 मांग रहे, 3000 कहाँ से लाएंगे, मशरूम देगा नहीं, ये है वो है। ये 21 हज़ार आ रहा, 10 हज़ार जहाँ खेती बेचे वहाँ से आ रहा, खर्चा के लिए आ रहा, मोबाइल ख़रीदने के लिए आ रहा, बिटिया मोबाइल फोड़ रही उसके लिए, सबके लिए आ रहा, सब चीज़ के लिए आ रहा। मेरे ब्यूटी पार्लर खुला देंगे, फिर सिखवा देंगे, फिर खुलवाना पड़ेगा। एक बार जब तुम्हारा लड़का नहीं कमा रहा, एक औरत होकर औरत का दर्द समझो ना। अगर तुम्हें उस घर में अच्छे से रखना है अपनी बहू को, तो वही समझो ना। हम जब बोल रहे हैं कि हमें दुकान खुलवा दो ना, हमारा कमाने का जरिया वही हो जाए। तो बोली थी, तो वहाँ वो बोले थे, मोहनगंज गई थी तो वहाँ बोली थी अगर पैसा ना हो झाड़ू पोछा लगा कर हम तुम्हें सिखा दिया करेंगे थोड़ा बहुत, जब सब कस्टमर सीखने आते। तो बोली थी हाँ झाड़ू पोछा लगा, जब पैसा है तो झाड़ू पोछा लगा कर। दोस्तों हम क्यों झाड़ू पोछा लगा कर हम वहाँ ब्यूटी पार्लर सीखने जाएंगे? उसके बाद हम इलाहाबाद में काम किए, उसके बाद काम किए, इतने दिन से इतना पैसा था, सब चीज़ था, बिटिया के लिए पैसा हट जाता था, हर एक चीज़ के लिए पैसा हट जाता था। मैं बोली
कि मम्मी खिड़की लगवा दो। खिड़की मेरे कमरे में नहीं था, धूप आता था रूम पे, इतना पैसा था, खिड़की नहीं लगवाई। फिर मैं खिड़की लगवाई। उसके बाद मैं कमाई और कमाने के बाद कुर्सी लाई घर पे। फर्श टूटा था, फर्श में बोली थी इतना बनवा। बिटिया के घर पे हर एक कंप्लीट। अपना घर नहीं देख रही हैं कि हमारा वो बिटिया दामाद तो कमाने ला के, हमारा लड़का तो कमा नहीं सकता है। अपना घर नहीं देख रही। और फिर हम कमाई थी। अगर हमें उस घर में ना रहना था ना, उस घर का फर्श टूटा था, खिड़की लगवाई, हर घर गृहस्थी जोड़ी जो न जोड़ती अगर न रहना होता। पहले हम बहुत कोशिश किए थे उस घर पे रहने के लिए, हर एक रास्ता अपनाए थे, पर कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अकेले एक लड़की क्या कर लेगी। अगर पूरा घर ससुराल में खिलाफ है, अगर पति साथ दे देता है ना, तो वो पूरा घर से लड़ने के लिए वो तैयार है। अगर पति न साथ दे तो वो कैसे लड़ सकती है। अब पति भी और बहन और महतारी के कहे में चलेगी तो कैसे। और उसके बाद हम फर्श बनवा, सब चीज़ बना के बोलती थी दरवाज़ा खुला, सब लोग दिखते हैं, हम घर की बहू है, दरवाज़ा लगवा दो। दरवाज़ा नहीं था मुहार पे, तो मैं बोली थी। और फिर दरवाज़ा नहीं लगवाई तो मैं पर्दा अपने पैसों से लगवा ली थी, जो इलाहाबाद में मैं काम की थी। और उसके बाद वो 2 रास्ता हो गया। अब तीसरा मैं बोली थी मुझे कपड़ा का दुकान खुलवा दो। कुछ दिन बाद मेरा बाबू हुआ तो मैं बोली कपड़े की दुकान खुलवा दो, कपड़े मम्मी। उसके लिए तो मैं बहुत बार बोली थी। और उसमें से हम बहुत साड़ी वाड़ी का फ़ोटो वोटो सब चीज़ मंगवा के दिखा दी थी मम्मी को, मतलब अपने सास को दिखवा दी थी कि ये है फ़ोटो, मम्मी यहाँ दुकान खुलवा दो इस लास्ट वाले कमरे में। दुकान तक का नहीं खुलवाई, बोली वो पैसा नहीं दे, तुम ही मांग लो, मशरूम से तुम भी पैसा मांग लो। हम कैसे मांग लेते, पैसा तुम्हारा है, तुम मांगो ना। बिटिया के दर की मांग ले रही हो, दामाद की बारे में मांग ले रही हो, बहू की दर की नहीं मांग सकती हो। जब तुम्हारा लड़का ऐसे है तो तुम नहीं सपोर्ट कर सकती हो। उसके बाद दुकान भी नहीं खुलवाई, ये भी रास्ता मुन गया। मैं फिर अपने में झगड़ा लड़ाई तो वो तो छोड़ो, वो तो होता ही रहता था। और उसके बाद मैं अपने मैके चली आई। उसके बाद मेरे पेट में पथरी था, दवाई कराई, मैं सही हुई। और उसके बाद मैं सोची थी कि मेरे मामा लोग दिल्ली आ रहे थे, तो हम सोचे दिल्ली चलो इनको बुला ले। अपने हस्बैंड को बोली थी बुला लूँ, दिल्ली पे चले, बहुत कंपनियाँ वहीं काम कर ले। मामा बताया कि वहाँ कंपनी है, लड़की लड़का दोनों। तो हम सोचे हम दोनों लोग कमाएंगे तो एक लोग का बचेगा, तो तभी हम अपने लड़का बच्चे का हर एक चीज़ कर पाएंगे। हर एक चीज़ बिच गया तो बिच गया, सब चीज़ हो गया तो हो गया। ये लोग खुश रहे, जब इनको यहीं रहना है तो ये यहाँ रहे, हम दिल्ली में रहेंगे, कमाएंगे खाएंगे और बच्चे का अपना आएंगे, जो अपना खर्चा होगा वो करवाएंगे, ऊपर घर बनवा लेंगे अपना। क्योंकि वहाँ रूम उठता था, किराए पे रूम उठता था, तो उसमें ना हमें किराया मिलता था, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता था। हमारे मायके वाले ही गरीब थे, कितना खिला देते। और तुम्हारे मेरी ननद की जैसे तो नहीं थे, कमाई एक पैसा का नहीं आता था, पर खेत बेच बेच के खर्चा होता था। उसके बाद दिल्ली लेकर आई, 1 महीना 2 महीना कमाई, 1 महीना का। और रोज़ फ़ोन घर से आई, यही मेरी ननद निहारिका जो मेरे पीछे पड़ी है, रोज़ फ़ोन आई, बबलू छोड़ के भाग गया, बबलू छोड़ के भाग गया। ऐसे करते करते एक दिन बुला ही ली, यहाँ से चोरी से यहाँ लाई, काम करता था, दोनों लोग का काम मिल गया। मैं सोची अब एक लोग का पैसा बचेगा। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कितनी कंपनी है, लड़की लड़का सब लोग काम करते हैं, हम सोचे एक लोग का बचेगा। तो ये ना बुला ली, अपने भाई को बुला ली। मतलब कि इसके मतलब हर जगह से ये रास्ता काटती गई। और ससुराल में रहती तो फ़ोन में कह कर के झगड़ा करवाती थी। और जब दिल्ली में छोड़ के चला गया, जब मेरा कोई कमाने का रास्ता ही नहीं छोड़ रहे, इलाहाबाद के काम छोड़वा दिए, ब्यूटी पार्लर बोले तो उसका दुकान नहीं खुला पा रहे, साड़ी को बोले उसका नहीं, दिल्ली में लेकर आए, वहाँ से भी बुला ली, तो मेरे कमाने का रास्ता ही नहीं बचा था। कैसे रहती, मेरा दिल उसी दिन टूट गया था। अब कौन ये हद तक का, ये इतने सालों तक का सोचेगा कि अब सुधर जाए। हम तो यहाँ तक सोची कि थी कि सुधर जाए, मेरा आखिरी चांस यही था। यहाँ से भी बुला ली, तो अब मैं क्या करके खाती बोलो। तो उसके बाद मैं वो दिल्ली से गया, मेरी मम्मी बोली चलिए आओ, तुरंत छाड़ी छुट्टा बोले, हम बोले इतनी जल्दी नहीं कराएंगे। फिर भी मम्मी मेरी बात नहीं माने, बस तुम चले आओ 15 दिन में। हम कहे जब तक काम नहीं कर लेंगे, 1-2 महीना यहाँ पर कंपनी में लग गए, तब तक का हम नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर मैं गई। फिर मेरी मम्मी लोग तो नहीं भेज रहे थे, हर बार मेरी मम्मी लोग नहीं भेज रहे थे, हम ही अपने मन से जाते थे कि आप सुधर जाएंगे। आप अगर रहना ना होता, सुधारने के लिए इतना कोशिश ना करती। हर बार मैं अपने मायके चली आती थी, हर बार वहाँ जाती थी। क्यों जाती थी? कि आप सुधर जाएंगे, अब से ये गलती नहीं करेंगे, अब से नहीं गलती करेंगे। दुल्हनिया तुहिन एक के बहुरिया तुहिन तो हमरे हो बे, ऐसे रोए गीन के सबके आगे ले जाए, फिर वही नाटक करती थी।
अब झूठ बोलने में तो एक नंबर है, वो तो भगवान जानेगा हम क्या कोशिश नहीं किए उस घर पे रहने के लिए। हर जगह से ना मेरी ननद थी, हर जगह से मुझे हराने की कोशिश की। तो अब उसके बाद फ़ोन आया वहाँ, हमारा लड़का नहीं कमा रहा तो रंडिया खाना खोल लो। मतलब कि हम सच में कसम खा के बोल रहे हैं, हम कहीं से भी, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर वो कभी लगाएंगे, अगर इजाज़त मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, वो भी इंसान अच्छा है। वो उससे बोला गया था, वो बोला कि हम तुम्हारी बहू का खर्चा उठाते हैं, सब चीज़ है, ये है वो है। तो बोला, तो हंस के क्या हमारी सास बोली, हाँ बबलू के साथ तो हैं, अब तू ही देखभाल कर रहे हो, तू ही देखी ब्याह, और तू ही अपने समझा जाई, पराया समझा, अपने रखा जाई, गैर बनाओ। तो पते हो तो हरी मातारी कैसे बोली नहीं से बात, एक बार नहीं हंस हंस के वो बोला जाता है कि मतलब कि हम घर के बहू है तो हमको बेच ही रहे, अब बोल रहे रंडिया खाना। बस एक ही, हमें नहीं करना था वो काम ना, हमें नहीं करना था। जैसे तुम किए धोबी के साथ, ऐसे वैसे किया, हम तो सोचते थे वो मौसा है, कोई रिश्तेदारी हो तो मामी खागा वाली बताई कि ये धोबी है, तब हम जाने जात के धोबी है। इसको मौसा मौसा कहते हैं, सेब अनार सब चीज़ लाता है, पैसा दे के मौसा हमें शादी में झुमका बनवा दिया, ये करवा दे वो करवा दे। घर तो तुम्हारे वजह, और फिर भी अगर शादी हो गई थी तू अपने ससुराल में रहती, अगर मैं कदम उठाती ना उस घर से तब बोलती। और वजह सिर्फ मेरी ननद थी वो घर छोड़ने, बस तू ही थी, तेरे ही वजह से मैं वो घर छोड़ी, नहीं है इतना कोई छोड़ ना देता। और फिर जब कोई नहीं सोचेगा मेरे बारे में, मैं अपने मन से सोच ली बस। मेरी जो मर्जी हुआ मैं सोची, मेरी लाइफ ना बहुत बड़ी थी, ऐसे ना करती, बस मैं सोच ली, मैं कर ली। और किए तो खुला किए, चोरी चोरी थोड़ी। और तुम्हारा लोग का सोचता यहाँ जाइए 10 लोग से मरवाए, 10 लोग से बस पैसा कमा के लाए और इसी घर पे रहे, तो वैसे थोड़ी करेंगे। हम करेंगे तो खुद सरेआम करेंगे, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है उसके साथ रहेंगे। और जो सोचे कि पैसा जाइए जहाँ से गाड़ मरवा के लेकर आएँ और रहे यहाँ पर, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। नंदोई के गाड़ी मार और सब पूरे घर मिल के मार रहे थे, वो थोड़ी सह लेंगे। अब कोई किसी का नंदोई है मक्की हाथ उठा दे, मेरा नंदोई मेरे पे तो हाथ भी उठाया है, गाड़ी भी ऐसे पसारी परे रहती है, ऐसे ससुरी बुरचौदी फतेहपुरिया गाड़ी में कहते बचा ले, मोहनगंज फुलवरी में क्या क्या नहीं मुझे सुनना पड़ता था। तो मैं हद था उस घर में घुट घुट के अगर बात लेती हूँ, अगर उस बात करती हूँ ना, ऐसे लगता है आज ही घुट घुट के जीती थी उस घर में, ऐसा लगता था मर जाऊँ। एक बार मैं फांसी भी लगाई थी, सिर्फ ये लोग से तंग होकर, अपने नंदोई के वजह से मैं फांसी लगाई थी। ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊँ। फिर सोची मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी, मुझे बहुत लोग, मैं दिल्ली में जब छोड़ के गया ना, हमें ना बहुत लोग समझाए कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे ना अपना तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, हम जैसे जिएँ, जैसे मर्जी, मुझे जैसे खुशी मिलेगी ना वैसे जिएंगे, तुम्हारे तरीके से नहीं। तुम नहीं हमें जन्म दे दिए, ठीक है। बहुत तो हर एक तो कोशिश छीन ली मेरे से, हर एक तो अब तो खुश रहो, अब तो हमें चैन से जीने दो। और तो सब, अब तू जैसे पीछे पड़ी रहती थी पहले, वैसे अभी भी पीछे पड़ी हो, अभी भी सोच रही सुखी, तू सोच रही थी इस घर पे दुख में रहे, घुट घुट के मर जाए, ये सोच रही थी, पर वैसा नहीं हुआ। मैं भी उतना भी दिमाग नहीं, कोशिश करते 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 हार गई थी, तब ऐसे काम की। और नहीं हमें करना था ना, तो बहुत वो घर संभालने की जितना कोशिश कर डाली थी ना कोशिश करती, कब का ये काम कर लेती। पर वो घर है जिस घर पे ना शादीशुदा नंद का साया लग जाए ना, वो घर तो कभी सुधर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं घर छोड़ी। ये तो मैं मोटी मोटी अपने कमाने का जरिया कोशिश जो किए थे ये बताई, और उस घर पे मैं कैसे जीती थी, कैसे झगड़ा होता था, बिना खाना खाए जीती थी, मार पीट जैसे होता था, ये तो बात हम बताए ही नहीं। बस इतना बताई कि इसके वजह से ये सारा रास्ता, अम्मा दुकान नहीं खुलवाना, अम्मा ना ब्यूटी पार्लर सिखवाना, वो कमाने इलाहाबाद जाती, अम्मा जाने ना दो, दिल्ली आ गए तो बबलू चले आओ, छोड़ के चले, हर जगह से मेरी ननद बुला लेती थी। अब बताओ, कमाने खाने तो ये नहीं दी, हम क्या नहीं कोशिश की।